Apart from the 9 gifts of the Holy Spirit in 1 Corinthians 12 chapter 8 to 10, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 8 से लेकर 10 आयतों के बीच में जो 9 वरदानों के बारे में हमने देखा, in addition to that, we're looking at the gifts mentioned in the 12th chapter of Romans verses 6 to 8. उसके अलावा जो और वरदानों के विषय में रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसको भी हम देखेंगे। And there we find 7 gifts mentioned. वहां पर हम 7 वरदानों को लिखा हुआ पाते हैं। And the Apostle Paul writes, if your gift is prophesying, let a person use it in proportion to his faith. और वहां पर पौलुस कहते हैं, अगर किसी को भविष्यवाणी का वरदान है तो वो भविष्यवाणी करे। If it is serving, let him serve. अगर किसी को सेवा का वरदान है तो वो सेवकाई करे। If it is teaching, let him teach. अगर किसी को शिक्षा देने का वरदान है तो शिक्षा दे। If it is encouraging, let him encourage. अगर किसी को प्रोत्साहन देने का वरदान है तो वो प्रोत्साहित करे लोगों को। If it is contributing needs of others, let him give generously. अगर किसी को दान देने का वरदान है तो वो दान दे। If it is leadership, let him govern diligently. और अगर किसी को अध्यक्षता का वरदान है तो वो अपने अध्यक्षता करे। If it is showing mercy, let him do it cheerfully. किसी को अनुग्रह देने करने का वरदान है तो वो आनंद से अनुग्रह करे। We looked at many of these gifts in the past. इनमें से कुछ वरदानों के बारे में हमने बीते दिनों में देखा था। Today I'm going to speak on the gift of serving. आज मैं सेवकाई के वरदान के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। And this serving is serving people because we serve God. ये सेवकाई जो है लोगों की सेवा करने का अर्थ है परमेश्वर की सेवा। Very often I've shared in the past that every Christian is called to be a servant of God. और बहुत समय पहले भी भाई ने बताया है कि हर एक विश्वासी को सेवा करने के लिए बुलाया गया है। A servant does the will of the master. और जो सेवक होता है वो अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करता है। We all have one master, the Lord Jesus Christ. We all do his will and therefore we are servants. और हम सबका एक ही स्वामी है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और उनकी इच्छा को पूरा करना हमारी आवश्यकता है। And the first Corinthians, और पहला कुरिन्थियों में, as I told you earlier, 12 chapter 8 to 10, there's different gifts mentioned. When we offer ourselves to God as a servant, he gives us gifts to serve him. So also Romans chapter 12, 6 to 8. और पहला कुरिन्थियों 12, 8 से लेकर 10 आयतों के बीच में जो हम वरदानों के विषय में पढ़ते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि रोमियो की पुस्तक उसके 12वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 10 आयत के बीच में भी ऐसा ही वर्णन हम पाते हैं। Now the Bible also said there are different kinds of service but the same Lord. 12 chapter of 1 Corinthians verse 5. और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि सेवा तो बहुत तरह की है लेकिन परंतु प्रभु एक ही है। So we all serve the Lord Jesus Christ in different ways. लेकिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अलग-अलग तरह से सेवा करते हैं। And when you offer ourselves to him as servants, he makes us servants of his people. और जब हम अपने आप को प्रभु के सेवक होकर समर्पित करते हैं तो वो अपने लोगों का सेवक हमें बनाता है। And we should consider this as a gift of God to be able to serve people. That's what is mentioned by Paul Romans. If anyone gift is serving, let him serve. और इसी जब हमें ये सेवा का वरदान वो देते हैं तो हम आनंद से सेवा करें, जैसे पौलुस रोमियो की पत्री में कहते हैं कि अगर हमें सेवा का वरदान है तो हम आनंद से सेवकाई करें। Now the ways of this world are different from the ways of God. और इस संसार के रास्ते अलग हैं परमेश्वर के मार्ग से। In the world, a leader lords it over those entrusted to him. और इस संसार में अगर कोई किसी का अगुवा है तो वो उनके ऊपर स्वामी हो जाता है। But in the kingdom of God, a leader is a servant of people. लेकिन प्रभु के राज्य में अगर कोई अगुवा है तो वो सेवक होता है। And the letter of not in the letter, in the Gospel of John chapter 20, और यूहन्ना की अंजील उसके 20वें अध्याय में from verses 20 to 27, we read about how the John and James, they go to Jesus, want to sit to right and left hand of Jesus in heaven. और उसके 20वें अध्याय में 20 से लेकर 27 के बीच में हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना कैसे जाकर के उनके सामने कहते हैं कि हम तुम्हारे दाहिने और बाएं बैठेंगे। And the mother also recommends to Jesus that her son should be in right and left hand of Jesus in heaven.
और उनकी माता ने भी जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे जो पुत्र हैं वो तेरे दाहिने और बाएं बैठे हैं। And the Lord asked them a question, "Well, can you drink the cup I'm going to drink?" और फिर प्रभु ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या जो प्याला मैं पीने पर हूँ, क्या तुम उस प्याले को पी सकते हो? And they say, "Yes, we will drink." और उन्होंने कहा, हाँ, हम पिएंगे। And the Lord said, "Yes, you will drink, but sit at the right and left hand of mine in heaven, that is decided by the Father in heaven." लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम पियोगे प्याले को, लेकिन मेरे दाहिने या बाएं बैठाना ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे पिता के अधिकार में है। Now, John and James made a request to Jesus and also their mother. और यूहन्ना ने और उसकी माता ने भी ये प्रभु से याचना की थी। Whereas the remaining 10 disciples, when they heard about it, they were indignant, they were angry. लेकिन जब जो दूसरे 10 चेले थे जिन लोगों ने इस वार्तालाप को सुना था, वो जलन से भर गए। Why were they angry? क्यों क्रोधित हुए वो? If they were not bothered about sitting right in front of Jesus, they won't be angry. अगर वो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने बाएं बैठने के इच्छुक नहीं थे, तो वो उनको नाराज नहीं होना चाहिए था। Because John didn't ask for that, these remaining 10 were angry. लेकिन यूहन्ना ने पूछा, इसलिए ये 10 के दूसरे जो बचे 10 थे, ये नाराज हो गए। Which means they also coveted their positions, but did not ask Jesus directly. इसका मतलब ये है कि उनके भी मन में अभिलाषा थी कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के दाहिने बाएं बैठे, लेकिन वो पूछने से डरते थे। But then the Lord called all 12 together and gave a small Bible study. लेकिन प्रभु ने उन सभी को बुलाया, सभी चेलों को बुलाया और उन्हें फिर बताया। He told them, "Lord, leaders, Gentile lord over them." और उन्होंने बताया कि अन्य जातियों के जो स्वामी होते हैं, वो उन पर प्रभुता करते हैं। And their leaders exercise authority over them. और उनके जो स्वामी होते हैं, वो उनके ऊपर अधिकार रखते हैं। Not so with you. लेकिन तुम में ऐसा नहीं होगा। Whoever wants to be great among you must be your servant. तुम में जो बड़ा बनना चाहे, वो अपने भाई का सेवक दास बने। Whoever wants to be first among you must be your slave. और जो तुम में पहला होना चाहता है, वो छोटा हो जाए। For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर सेवा लेने नहीं, परंतु लोगों की सेवा करने के लिए आया है। And what Jesus spoke about his own ministry, that he didn't come to be served. He is God of heaven and earth. He didn't come to be served. प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के बारे में वर्णन किया कि मैं यहाँ सेवा लेने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। But to serve his creation, his people, and give his life as a ransom for many. और हमारे लिए हमारी सेवा करके हमारे लिए अपने प्राणों को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने ये बताया। And every one of us who belong to Jesus are called to imitate his life. और हम में से हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बुलाए गए हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलना हमारे के लिए आवश्यक है। So leaders in the church also are supposed to be servants of the people they minister to. और इसीलिए जो कलीसिया के जो अगुवे हैं, उनको भी कलीसिया के अन्य भाई बहनों के सेवक बनना है। So first and foremost, we offer ourselves to God as his servants. पहली बात है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सेवक करके समर्पित करें। Then he makes us servants of the people we minister to. और फिर वो हमें सेवक बनाते हैं जिनकी हमें सेवकाई करनी है, प्रभु के लोगों की। Some people serve people out of resignation, some out of joy and out of as a privilege. और कुछ लोग लोगों की सेवा करते हैं, कुछ मन में अभिलाषा रख के, कुछ लोग आनंद से करते हैं, या कुछ लोग कुछ पाने की इच्छा से करते हैं। When you have this gift of serving which God has given us, mentioned in Romans 12:7, जो रोमियो 12 और 7 में जो हम पढ़ते हैं, अगर हमें ये सेवा प्रभु की ओर से मिली है, तो we will joyfully serve people because we do it out of love for God. तो हम आनंद से प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे। Now, normally for anything that we do, the human tendency is to get some reward out of it, some benefit from it. मनुष्यों का स्वभाव ऐसा है कि अगर वो कुछ भी काम करते हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ बदला चाहिए। When we serve God, he is our reward. अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं, तो वही हमारा प्रतिफल है। It's very important to serve people out of love for God. इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रभु के लोगों की हम सेवा करें परमेश्वर के प्रेम से वशीभूत होकर। The 21st chapter of John, from verse 15 to 17, we read about the Lord Jesus Christ restoring Peter to fellowship with God. और रेफरेंस में 21st chapter of John, verses 15 to 17.
हाँ, यूहन्ना 21वें अध्याय 15 से लेकर 17 के बीच में हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह पतरस को वापस उनके पुनरुत्थान में वापस लेकर आते हैं। When Jesus walked this earth before Christ was crucified, Peter denied Jesus 3 times. प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चल रहे थे, तो पतरस ने और क्रूस पर आरोहण से पहले पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। But even before that, the Lord prophesied about it. He knew about what Peter would do. और उससे पहले काफी समय पहले प्रभु ने इस बात की भविष्यवाणी की थी और वो जानते थे पतरस उनका इनकार करेंगे। Luke 22nd chapter 31-32. लूका 22 उसका 32 और 33 आयत में हम पढ़ते हैं। He told Peter, Simon, Simon, Satan asked to sift you like wheat. और वहां पर उन्होंने कहा, हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। But I prayed for you that your faith will not fail. लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। And when you've returned back, strengthen your brothers. जब तू अपने विश्वास में वापस लौटे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। How gracious our God is that even before Peter denied him 3 times, he spoke about him returning back, and not only returning back, strengthening the brothers. और प्रभु यीशु मसीह कितने अनुग्रहकारी हैं कि इससे पहले कि पतरस ने उनका इनकार भी नहीं किया था, तब उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी करके उसे बताया कि जब तू वापस लौटेगा तब तू अपने भाइयों को मजबूत करना, दृढ़ करना। And now he's restoring Peter back to the ministry he is called for. और यहाँ पर फिर हम देखते हैं यूहन्ना 21वें अध्याय में कि पतरस को फिर वो वापस उसकी सेवकाई में वापस पुनर्स्थापित करते हैं। 3 times Peter denied Jesus. 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। Now 3 times Lord makes him reaffirm his love for God. और 3 ही बार प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तेरा प्रेम मेरे प्रति कैसा है? And he asked him, Simon, do you love me more than these? उन्होंने कहा, शिमोन, क्या तू मुझसे इनसे अधिक प्रेम करता है? You know I love you, Lord. उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Feed my lambs. मेरे भेड़ों को चरा। Do you love me? Yes, I love you, Lord. Feed my sheep. उन्होंने कहा कि प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने कहा, हाँ मैं प्रेम करता हूँ प्रभु, तो मेरी भेड़ों को चरा। Do you love me? I love you, Lord. Take care of my sheep. तो मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ मैं प्रेम करता हूँ, ठीक है मेरी भेड़ों की देखभाल कर। From this we understand that one of the measures or the expressions of a loving God is to serve his people. तो इससे हम यही समझते हैं, इसका अर्थ यही समझते हैं कि एक बात प्रभु को प्रसन्न करने की है, वो ये है कि उसके लोगों की सेवा करें। And everyone who serves people out of love for God will enjoy this service because you're doing it out of love for God. जो परमेश्वर के लोगों की सेवा करता है, वो आनंद से उसको आनंद मिलेगा क्योंकि वो प्रभु की सेवा आनंद से कर रहा है इन लोगों की सेवा करके। And we serve people in different ways. और हम लोगों की सेवा अलग-अलग तरीकों से करते हैं। When our service of people is out of love for God, we will never lose the zeal for service. और जब हम प्रेम से वशीभूत होकर प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, तो उसके लिए हमें आनंद मिलता है। Well, we know that our reward for service is God himself. और क्योंकि हम ये बात अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारी सेवा का प्रतिफल जो है वो प्रभु स्वयं हमारे लिए है। In John 12:26, Jesus says, यूहन्ना 12:26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, whoever serves me must follow me, जो कोई मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे हो ले, and where I am, my servant also will be. और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। My Father will honor the one who serves me. और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। Very important for us to understand that in our serving people, don't expect rewards from people. Don't expect them to honor you or even to thank you. और जब हम प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं तो हमें उनसे किसी प्रतिफल की इच्छा नहीं होना चाहिए। As recipients of God's blessing through people, we thank God and thank people also as recipients. और प्रभु की ओर से आशीष पाने के लिए जब हमें आशीष मिलती है तो हम लोगों को भी धन्यवाद दें, प्रभु को भी धन्यवाद दें। But as a person who is giving or instrument of blessing to other people, don't expect thankfulness, even thankfulness from them. लेकिन जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम उनसे धन्यवाद की आशा ना रखें। Every small thing we do, God takes note of. और जो भी छोटे से छोटा काम हम प्रभु के लोगों के लिए करते हैं उसका प्रभु ध्यान रखते हैं। In Matthew 10:42, we read about how Jesus says, "He who gives a cup of cold water to the least of my children will not lose his reward." मत्ती 10:32 में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई मनुष्य
छोटे से छोटे को एक गिलास पानी भी देगा तो मैं That's उसको Matthew 10:42, brother. 10:42 में हम पढ़ते हैं, जो कोई इन छोटे से छोटों को चेला जानकर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए So it's तो very मैं important सच for कहता all of हूँ us. प्रतिफल ना Very important खोए। for all of us to know that everything that we do, God takes note of. Nothing escapes His attention. इससे हम ये बात समझते हैं कि प्रभु एक छोटी से छोटी बातों को भी प्रभु ध्यान रखते हैं। We're very active in the church and through the church to people. We do so many things in the ministry. When people don't thank us for that, some Christians get very upset about it. कई बार हम कलीसिया में बड़े जोश के साथ लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब लोग हमें धन्यवाद नहीं देते, हमारे उन बातों को नहीं मानते या स्वीकारते, तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं या हम बहुत निराश हो जाते हैं। If you get upset about it and get discouraged about it, that means we're not serving, we're not doing it out of love for God, we're doing it out of love for ourselves. अगर हम निराश होते हैं या हतोत्साहित होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम प्रेम से वशीभूत होकर नहीं सेवा कर रहे। Hebrews 6:10 says, इब्रानियों 6:10 कहती है, God is not unjust. इब्रानियों 6 और 10 में हम God is not unjust. He will not forget your work or the love you have shown Him as you helped His people and continue to help them. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, जो तुम उनके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। Now, I'm sure all of us are serving people in the church and outside the church in various capacities. और हम ये जरूर है, अवश्य है कि हम में से हर एक किसी न किसी रीति से, चाहे बाहर या कलीसिया के अंदर, हम लोग अपने प्रभु के लोगों की सेवा कर रहे हैं। The real test of our service is whether we get upset when people don't thank us and we still keep serving. लेकिन सच्चा परख हमारे सेवा की तभी होती है कि हम जब अपने लोगों की सेवा करते हैं तो उसके प्रतिफल ना मिलने पर हम कैसा व्यवहार करते हैं। Now the Lord Jesus Christ healed 10 people of leprosy. प्रभु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। And when they came to Jesus for healing, He told them, go and show yourself to the priests. जब वो प्रभु के पास चंगाई पाने के लिए आए तो प्रभु ने कहा, जाओ अपने आप को जाकर के महायाजक को दिखाओ। And in the Old Testament time, it was customary when a person healed of leprosy, he has to go to a priest, and priest will certify that he's healed, then only he can partake in the activities as a Jew. और पुराने समय में पुराने नियम में ऐसा नियम था कि एक व्यक्ति जो कोढ़ी होता था, उसको अगर चंगाई मिले तो उसको जाकर के याजक को दिखाना है और याजक ही उस बात को बताएगा कि वो वापस आ सकता है कि नहीं। And in the temple in Jerusalem, there was a Jewish court, Gentile court, and also other lepers. और जो मंदिर था, मंदिर में यहूदियों के लिए था और याजकों के लिए था, और बाहर का हिस्सा जो था वो कोढ़ियों के लिए था। There was Gentile court, and behind, in front, the Jewish court. और यहूदी आंगन जो था और अन्य जातियों का जो आंगन था, उसके बाद कोढ़ियों का आंगन होता था। Now, if a Jew has leprosy, he can't even enter the Gentile court. Forget about Jewish court. और अगर एक यहूदी अगर वो कोढ़ी है तो वो अन्य जातियों के आंगन में भी नहीं आ सकता, वो यहूदियों के आंगन में तो जा ही नहीं सकता। If he's healed of leprosy, he has to go to the high priest. High priest will certify he's healed, then he can go to the Jewish enclosure. अगर वो कोढ़ से चंगा हो गया है तो उसको जाकर के महायाजक को दिखाना है, महायाजक उससे फिर यहूदियों के आंगन में प्रवेश की आज्ञा देगा। He'll be accepted back in the Jewish society. तब वो फिर यहूदी समाज में उसको स्थान मिलेगा। So the Lord told these 10 people who came to him for healing, go and show yourself to the priest. प्रभु के पास 10 लोग आए, प्रभु ने कहा जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। They were healed as they went to the priest. They were not healed in Jesus' presence. वो प्रभु के सम्मुख चंगे नहीं हुए, वो जब जा ही रहे थे, मार्ग में थे, तो जाते जाते वो चंगे हो गए। As they were going to the high priest, they got healed. और जैसे जैसे वो याजक के पास पहुंचे, वो चंगे हो चुके थे। Only one came and thanked Jesus. एक आया उसमें से लौटकर जिसने प्रभु को धन्यवाद दिया, And he was not a Jew. और वो यहूदी नहीं था। Remaining 9 who were Jews did not even thank him. और 10 जो यहूदी थे, उन्होंने धन्यवाद भी नहीं दिया। Forget about thanking him. They didn't even come and say they got healed. और वो धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात है, वो वापस आके ये भी नहीं कहा कि हम चंगे हो गए। Did the Lord just stop the ministry of healing because 90% didn't thank him? और प्रभु ने क्या सेवकाई रोक दी कि मैं चंगा नहीं करूंगा क्योंकि 90% लोगों ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। He kept on doing the will of the Father because, as he told the disciples,
in John 4:34, my food is to do the will of him who sent me and finish his work. और प्रभु यीशु मसीह वैसे ही जैसे वो काम करते थे वैसे ही काम करते रहे, जैसा उन्होंने कहा था कि यूहन्ना 4:34 में उन्होंने कहा था कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। He served people because he came to not to be served but to serve. वो लोगों की सेवा करते थे क्योंकि वो सेवा करने आए थे, ना कि सेवा लेने के लिए। When you ask God for the gift of serving people, we'll enjoy our service of people and will not complain, not question, not argue, but count it worthy, a privilege to be a servant of God's people. और जब हम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु मुझे अपना सेवक बना, तो हम लोगों से धन्यवाद की आशा न रखें, वरन प्रभु से हम प्रभु से प्रतिफल पाने की आशा रख के हम सेवा करें। क्यों? और हम इस बात को अपने मन में जान लें कि हम प्रभु ने हमें योग्य चुना कि हम अपने उसके सेवक बने। The Apostle Paul wrote to Corinthians, and also to us, it applies to us also. 11th chapter of 1 Corinthians, follow me as I follow the Lord. और पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में, तो मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। The Lord came to serve his people, and Apostle Paul was a servant of people, even though he was an apostle. और प्रभु यीशु मसीह का चेला पौलुस जो था वो प्रेरित नहीं था, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी था। In 2 Corinthians 4th chapter verse 5, Paul writes, और दूसरे कुरिन्थियों उसके 4थे अध्याय की 5वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, we don't preach ourselves but Jesus Christ as Lord. वो ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रचार नहीं हम अपने आप को प्रचार नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। And ourselves as your servants for Christ's sake. और अपने विषय में कि तुम्हारे लिए हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। He preached himself as a servant to the people he ministered to. और फिर वो अपने आप को उन लोगों का सेवक घोषित कर रहा है जिनकी वो सेवा कर रहे हैं। How many leaders in the church today project themselves as servants of people they minister to? आज कलीसिया में कितने ऐसे अगुवे हैं जो अपने आप को सेवक करके घोषित करते हैं। The one thing to believe that, another to actually talk about it to people, say, I'm your servant. और घोषित करना तो बहुत दूर है, वो लोगों के सामने ये बात भी नहीं कहते कि हम तुम्हारे सेवक हैं। This requires for us to humble ourselves. इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें। When the Lord washed the feet of the disciples, जब प्रभु ने अपने चेलों के पांव धोए, then he says, as I've done this to you, since I've done this to you, जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, and he might have paused for a moment and they must have wondered, is he going to ask us to wash his feet also? तो शायद चेलों ने सोचा होगा कि अब वो ये कहेंगे कि तुम मेरे भी पांव धो। He didn't say that. प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। What I've done to you, do to each other. You wash each other's feet. प्रभु ने कहा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम एक दूसरे के साथ करो, अर्थात तुम एक दूसरे के पांव धो। That requires humility. इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को नम्र और दीन करो। And very, very important to realize that we are called to do when God tells us to wash people's feet also. और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम लोगों के पांव धोएं। I remember many years back, I'd gone to preach in a church in South India. भाई कहते हैं मैं काफी समय पहले मैं दक्षिण भारत में एक कलीसिया में प्रचार करने के लिए गया। And it was late night, after 9 o'clock in the night, the whole service was over. I finished preaching, and the Lord told me wash the feet of the people. और जब 9 बज गए थे और भाई सब सेवकाई पूरी खत्म हो चुकी थी, प्रभु ने भाई से कहा कि लोगों के पांव धो। I told the pastor, Lord just told me I should wash the feet of all the people. तो भाई ने जाके पास्टर से कहा कि मैं लोगों के पांव धोना चाहता हूँ। Then he said, but it's very late, brother. There are 120 people approximately in the church, and are you going to wash everyone's feet? और पास्टर ने कहा कि भाई बहुत रात भी हो चुकी है, 120 लोग हैं, क्या आप सबके पांव धोगे? God told me to wash, I have to wash. भाई ने कहा प्रभु ने मुझसे कहा है कि पांव धो तो मैं धोऊंगा। So they brought 2 basins, one with water, one without water, a towel, and I began to wash people's feet. और फिर वो लोग एक बेसिन लेकर आए और चिलमची लेकर आए, उसके अंदर भाई और एक टॉवल लेकर आए, भाई ने उसमें बैठकर पांव धोना शुरू किया। Everybody's feet are washed. सभी के पांव भाई ने धोए। And some people came second round, third round also. और कुछ उसमें से दोबारा और तिबारा भी आ गए। They wanted the feet to be washed second time. और वो चाहते थे कि उनका पांव दोबारा भी धुल जाए। They enjoyed it, but I didn't refuse because they want to wash, I had to wash. और वो शायद इस बात से आनंद ले रहे थे कि उनका पैर धुल रहा है, तो लेकिन भाई कहते हैं कि मेरे को कोई इसमें नाराजगी नहीं थी, मेरे को प्रभु ने कहा था इसलिए मैं पांव धोता रहा।
And the whole thing finished, everything over, and we all went back home. और सब कुछ सब समाप्त हो गया, फिर सब लोग अपने अपने घर चले At गए। that time, I did not know why God asked me to wash the feet. लेकिन भाई कहते हैं उस समय मैं समझ नहीं पाया प्रभु ने मुझसे क्यों कहा कि तू इन लोगों के पाँव धो। Some months later, when I went to the same church, one young man came and told me, he's crying, he's weeping in front of me. कुछ समय के बाद जब भाई वहां पे फिर उसी कलीसिया में गए, तो एक जवान व्यक्ति भाई के पास आया और वो आंसुओं से रो रहा था। He said, thank you, brother, that day you washed everyone's feet. Till that day, the people in the church were treating me very badly because I'm of a lower caste. और उसने कहा कि भाई आपने उस दिन सबके पाँव धोए, तो उससे पहले कलीसिया में बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करते थे क्योंकि मैं निम्न वर्ग से आता हूँ। But from that day, all the elders in the church treat me very well. और उस दिन से जो कलीसिया के अगुवे हैं, उन लोगों ने मुझे अच्छे से व्यवहार करना मुझसे शुरू किया। What happened was that day when they introduced me to the church as a speaker, they introduced me as a Brahmin convert. और जब उन्होंने भाई को उस दिन कलीसिया में बोलने के लिए कहा था, तो उन्होंने भाई को ऐसे वहां पे रखा था कि ये ब्राह्मण से इनका परिवर्तित मनुष्य है। Introduction they gave me, parichay. इस तरह से उन्होंने परिचय भाई का परिचय दिया कि ये ब्राह्मण से परिवर्तित मनुष्य हैं। Now in the Lord, there's no Brahmin and non-Brahmin; they're all same. There's no difference. प्रभु की दृष्टि में कोई ब्राह्मण या कोई नहीं ब्राह्मण नहीं है, तो वो प्रभु की दृष्टि में कोई नहीं, सब एक बराबर है। They're all children of God today. सब परमेश्वर की संतान है But आज। they spoke about my background. I've come from a Brahmin background, and they introduced me. लेकिन वो प्रभु भाई के पाश्चात्य जीवन के बारे में बता रहे थे कि भाई ब्राह्मण परिवार से आते हैं। That day when I washed everyone's feet, all the elders in the church realized, when the Brahmin convert can wash my feet, how can I hold this against the Dalit Christian? तो जब उन्होंने भाई ने जब सबके पांव धोए, तो उनके मन में आया कि ये ब्राह्मण से परिवर्तित व्यक्ति सबके पांव धो सकता है, तो हम कैसे दलित को अपने से अलग कर सकते हैं। So this young man, nice man, a wonderful servant of God, he was so badly treated by the elders. From that day, they treated him very well because they realized that there's no difference now. और ये जो व्यक्ति था, ये जवान, ये दलित से आता था, तो इसने अपने उस दिन से अगुओं ने इससे बहुत अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, क्योंकि व्यक्ति भी बहुत अच्छा था। For that one man's sake, God made me wash the feet of more than 120 people, sometimes second round, third round also. और इस एक व्यक्ति के कारण से भाई को प्रभु ने कहा कि तू सबके पांव धो। किसी ने 2 बार भी धुलवाया, किसी ने 3 बार भी धुलवाया। There's so much joy in me doing it because I was obeying God. When you obey God, you have joy, independent of what people say or do. और भाई कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद हो रहा था कि मैं लोगों के पांव धो रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा था और मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करके पांव धो रहा था। When I finished washing everyone's feet, I was so relieved that I had obeyed God. और भाई कहते हैं जब मैंने सबके पांव धो दिया और मैं सारा काम समाप्त हो गया, उसके बाद मेरे को राहत मिली कि मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन How किया। gracious God is that more than 6 months later, the Lord made the young man meet me, and his name also by the name was Rajkumar. And he said, when he testified to me, I was so thrilled to know that how God is so concerned about this one man's the way they treated him. और इस घटना के बाद 6 महीने के बाद जब ये व्यक्ति, जिसका नाम भी राजकुमार था, वो आकर के भाई को उसने बताया, तो भाई को बहुत आनंद हुआ। It's important simply obey God and don't look at the consequences. और इसका अर्थ यही है कि ये हमारे लिए क्या आवश्यक है, तो प्रभु की आज्ञा माने, जैसा भी आज्ञा प्रभु हमें देते हैं माने, उसके बारे में ना सोचें कि उसका प्रतिफल क्या होगा। We should consider the privilege to be a servant of God. और हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम प्रभु के सेवक हैं। In the Old Testament time, the Levites were not given physical land, the land of Canaan. और पुराने समय में लेवियों को संपत्ति नहीं दी गई थी। There was no physical inheritance for them in the land of Canaan. उनके लिए कोई ऐसा संपत्ति या उनको कुछ भी कनान देश में नहीं मिला था। Whereas in the book of Joshua, 18 chapter 7, we read, और यहोशू के 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, the priestly service of God was the inheritance. और सिर्फ उनकी सेवकाई जो थी, वो प्रभु के याजकीय पद जो था, उनकी प्रभु का प्रतिफल था उनके लिए। And when we serve God, we serve people, and that's a privilege. You consider the privilege to be a servant of people. और जब हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम प्रभु के लोगों की सेवा करें, तो हम इसको बहुत बड़ा सौभाग्य समझें। Look at the way people like Philip and Stephen began their ministry. कैसे फिलिप और स्तिफनुस ने सेवकाई को शुरू किया, देखें उसको। When the church was growing in the book of Acts, 6th chapter, प्रेरितों के काम 6ठे अध्याय में जब कलीसिया बढ़ रही थी, there was a problem in the church. वहां पे कलीसिया में कुछ परेशानी आई। The Grecian Jews
complained against the Hebraic Jews that the widows would neglect the distribution of food. जो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी थे, लोग थे, वो इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे That the widows were neglected in the distribution of food. They were और being उनकी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती थी. The apostles realized they cannot neglect the ministry of the word of God for the sake of waiting on tables. और चेलों ने इस बारे में सोचा कि निर्णय लिया कि हम ये रोटी खाना बांटने का काम ये छोड़कर, खिलाने पिलाने की सेवा छोड़कर हम मंडली की सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे. Or they told the church members, choose 7 people full of the Holy Spirit and wisdom, will grant this, hand over this responsibility to them. और फिर उन्होंने कहा अपने में से 7 ऐसे सुनाम भाइयों को, पुरुषों को चुन लो ताकि हम उन पर ये काम ठहरा दें. What is the work involved? Work involved was to oversee the distribution of food among widows. और काम क्या था? काम था विधवाओं की सुधि लेना और खिलाने पिलाने की सेवा करना. What is the qualification for that? What are they required to look for? उसकी योग्यता क्या थी? उसके लिए क्या योग्यता चाहिए थी? 7 people full of the Holy Spirit and wisdom. उसमें यह था कि 7 सुनाम लोग हों और वो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो. Today, when someone is filled with spirit of wisdom and the Holy Spirit, they want to be an international preacher or a teacher or a very great man of God or a great woman of God. आज के समय में अगर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है या बुद्धि से परिपूर्ण है तो शायद वो वैश्वीय रूप स्तर पर प्रचारक बनना चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो. What is the responsibility for these 7 people? To oversee distribution of food. लेकिन इनका इन 7 लोगों का क्या काम था? खिलाने पिलाने की सेवा करनी और विधवाओं की सुधि लेनी. And out of the 7 people, 2 of them were Stephen and Philip. और इन 7 लोगों में से 2 लोग थे, स्तिफनुस और फिलिपुस. They began their ministry in a very simple way by serving people in a very simple way, but look at the way God honored them. और उन्होंने प्रभु की सेवा को स्वीकार किया और हम देखते हैं आने वाले दिनों में प्रभु ने उन्हें कैसे बढ़ोतरी दी. Stephen was martyred for the Lord. स्तिफनुस को प्रभु के लिए मार डाला गया. God did extraordinary miracles through Stephen. और स्तिफनुस को पथरवा करके मारा गया. God did miracles through Stephen. स्तिफनुस के द्वारा से प्रभु ने बहुत सारा आश्चर्य कर्म किए. So also God did miracles through Philip. और फिलिपुस के द्वारा भी प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए. When the persecution took place in Jerusalem after Stephen was martyred, they all except apostles, they all spread out. The apostles remained in Jerusalem, others spread out. और जब सतावट बढ़ गया, स्तिफनुस को जब लोगों ने पथरवा करके मार डाला, उसके बाद सतावट बढ़ा, तो जो प्रेरित लोग थे वो यरूशलेम में रहे, बाकी सारे चेले तितर-बितर हो गए. And Philip went to Samaria. और फिलिपुस समरिया को गया. Wherever these people went, they preached the gospel. और जहां-जहां ये लोग जाते थे वहां सुसमाचार प्रचार करते जाते थे. Acts 8:6 says, when the crowds heard Philip and saw the miraculous signs, they paid more attention to what he said. और फिर प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय की 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, फिलिपुस उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर लोग अचंभित होते थे. So both Philip and Stephen, God used to work miracles, but they began their ministry by serving people waiting on tables. फिलिपुस ने और स्तिफनुस ने जब अपने सेवकाई की शुरुआत की तो वो लोगों को खिलाने पिलाने की सेवा कर रहे थे, लेकिन जब उनका अंतिम आता है तो हम देखते हैं कि कैसे वो अद्भुत काम कर रहे थे प्रभु के लिए. When we offer ourselves to God as servants, He makes us servants of people, and we begin in a very simple way. और जब हम अपने आप को प्रभु की सेवक करके सौंप देते हैं तो प्रभु अपने लोगों के लिए हमारी सेवकाई को बढ़ाते हैं और वो बहुत हमें फलवंत करते हैं. Whatever God tells us to do, we are supposed to do. जो कुछ प्रभु हमें कहें वो हमें करना. That's the sign or the measure of a man of God's own heart. और यही एक पहचान है एक परमेश्वर के हृदय अनुसार मनुष्य की. God testified about David in Acts 13:22. और प्रेरितों के काम 13 और उसके 22वें अध्याय में प्रभु ने दाऊद के बारे में कहा. I have found David son of Jesse a man after my own heart. उन्होंने कहा कि मैंने यीशे के पुत्र दाऊद को जो मेरे हृदय के अनुसार पुरुष है मुझे मिल गया. He will do everything that I tell him to do. और वो हर एक काम जो मैं उसे कहूंगा वो करेगा. That's the identity of a man after God's own heart. और ये पहचान है एक मनुष्य की, एक पुरुष की
जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का पुरुष है, he will do everything the Lord tells him to do. हर एक काम वो करेगा जो प्रभु उसे कहेगा। And Stephen and Philip began by simply waiting on tables. I mean, table not a physical table, but supervisor distributes food among widows. और हम देखते हैं कि फिलिपुस और स्तिफनुस की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो भोजन का ही भोजन खिलाने पिलाने की ही सेवा उनको मिली थी। Full of wisdom and full of Holy Spirit, and what are they doing? They began with supervising food. आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? वो सेवकाई कर रहे थे, खिलाने पिलाने की सेवा। And faithful to God in small things, He'll give us in charge of greater things. अगर हम छोटी छोटी बातों में प्रभु के लिए विश्वास योग्य हैं, तो वो हमें बहुत बड़ी बातों में भी हमें Please ले ask जाएंगे। God for the gift of serving. इसलिए हम सेवकाई की वरदान को हम मांगे। And along with the gift, God give us the wisdom to be humble, to be teachable. और फिर सेवकाई के वरदान के साथ जब हम मांगते हैं प्रभु से, तो प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान भी देते हैं। Wisdom to seek honor from God, not from people. बुद्धि देते हैं कि हम प्रभु से हम आदर पाएं। Wisdom never to get discouraged when our work is not recognized by people. और ज्ञान इसलिए देते हैं कि हम लोगों के द्वारा से पहचान ना पाए, परंतु प्रभु से हमें पहचान मिले। Our reward is God Himself. जैसा हमारे प्रभु ने स्वयं किया। As you're faithful in doing the general will of God, He will reveal to you His specific will for you. He will reveal to you. और जब हम प्रभु की सामान्य इच्छा को पूरा करते हैं, तो वो अपनी विशेष इच्छाओं को भी हम पर प्रकट करते हैं। And don't look at the kind of service. Just whatever He asks you to do it, and then you'll find He'll lift you up and honor you as you honor. अब ये मत देखिए कि मुझे किस तरह की सेवा मिली, जो भी सेवा मिले आप कीजिए, वो आपको ऊंचा उठाएंगे। May God bless us as we seek the gift of serving and serve people out of love for God and never lose the zeal for service. और प्रभु हमें आशीष दे कि जब हम प्रभु की सेवकाई का वरदान पाना चाहते हैं, तो प्रभु हमें सेवकाई दे और साथ में हमारे उस जलन को, सेवकाई के प्रति जलन को भी प्रभु बढ़ाए। God bless each one of us. प्रभु हम सबको आशीष दे।